हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों और कैसे किया रावण ने सीता हरण। क्या आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। नल कुबेर ने रावण को दिया था श्राप, बावजूद इसके रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी श्राप की वजह से रावण माता सीता को हाथ नहीं लगाया पाया था। जहां एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वहीं अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। मां सीता ने यहां कुल 11 महीने गुजारे थे। जहां सीता मां कैद थी वहां अशोक का एक विशाल पेड़ था। श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि मां सीता यहां नहाया करती थीं। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। भगवान राम माता सीता को यह बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि उनकी प्रजा उनके बारे में ऐसी अपमानजनक राय रखती है। यह माता सीता ही थीं जिन्होंने राजा को इतनी परेशानी में डालने वाली बात का पता लगाने के लिए अपने गुप्तचरों को राज्य में भेजा, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने राज्य छोड़ने का फैसला किया। भगवान श्री राम कैसे हुई श्री राम की मृत्यु ने युद्ध के दौरान लंका में कुल 111 दिन बिताए थे। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थीं, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में से कौशल्या ने श्री राम को जन्म देने से पहले एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम शांता था। वह अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी। इसके अलावा वह वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थीं। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राक्षस राजा रावण ने माता सीता को लंका में अपने महल में स्थित अशोक वाटिका में एक बंदी के रूप में रखा था। उन्होंने सीता का अपहरण किया जो भगवान राम की पत्नी थी, जबकि वह अपने पति और बहनोई लक्ष्मण के साथ वनवास में थी। प्रभु श्री राम की एक ही पत्नी और रानी थी, वह माता सीता थी। वहीं माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। माता सीता एक राजकुमारी थीं, लेकिन अपने पति श्री राम के वनवास जाने पर वह उनके साथ 14 साल तक जंगलों में रहने को तैयार हो गईं। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो अपने जीवन के दुखांत बताते बताते देवी सीता रो पड़ीं और धरती में समा गईं। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थीं, जबकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थीं। रावण एक भक्त था और उसने जो भी शक्तियां प्राप्त की थीं वो सब तपस्या से की थी, ना कि तांत्रिक साधना से। यदि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था तो वह शिव धनुष को सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं हिला पाया? ऐसा इसलिए हुआ कि रावण शिव धनुष को प्रणाम करके हट गया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।